आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 का। ये जीएस का, उसको जीएस नहीं जीएस बोलते हैं, आपको पता है जीएस का। ये VBA हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4 तक क्वेश्चन कर लिया था। 4 के बाद आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। साथ में ही आपको पता है कि हम यहाँ आंसर लिखना भी सिखाते हैं कि आप आंसर कैसे सही तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू से अंत तक देखिए, आपको तो VBA क्वेश्चन पता ही चलेंगे, साथ में आंसर लिखने का तरीका भी पता चलेगा। और एक बात, आप चाहें तो आप पता भी कर सकते हैं आपको कितना समझ में आया नहीं आया, या आपको एग्जाम में कितने नंबर आ सकते हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं, ये सब आप पता कर सकते हैं। एग्जाम देने से पहले ही आप पता कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में कितना नंबर आएगा। ये कैसे पता कर सकते हैं? इन क्वेश्चनों को हम समझाएंगे, इनका आंसर लेकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, और वहाँ चेक करके हम बताएंगे कि आपको कितना नंबर तक आ सकता है। ठीक, ये आपसे पहले, आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे पहले बहुत सारे बच्चे वहाँ पर कॉपी लिख कर भेजते हैं, और वहाँ चेक करके हम बताते हैं कि यहाँ यहाँ कमी है, यहाँ आपको और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, यहाँ डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, यहाँ अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, यहाँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखना है, या क्वेश्चन नंबर में उत्तर जो संख्या वो कहाँ लिखना है, हाईलाइट कहाँ करना है, किन बातों को अंडरलाइन करना है, यही नहीं सब उनको पता रहता है। जब पता नहीं रहता है तो वो गलती कर देते हैं, तो वही जो आप लिख कर भेजते हैं उसको हम सुधार करवाते हैं और रिव्यू बताते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पर आप लिख कर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग करते हैं चालू। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर बढ़िया से हमें लगता है ठीक ठाक से दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ भी देते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप कमेंट करके कहिए कि हाँ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि मानव अधिकार के संरक्षण में नागरिकों की क्या भूमिका है। मानव अधिकार के संरक्षण में, मानव अधिकार आयोग का नाम सुने हैं, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानव अधिकार आयोग का वर्णन करें और वर्तमान परिदृश्य को उसमें दिखाएं, या वर्तमान परिदृश्य में मानव आयोग कितना सफल है। जब मानव आयोग, मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो मानव आयोग के बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं तो उस क्वेश्चन के आसपास वाला पढ़ लीजिएगा, आपको निश्चित ही आप आंसर लिख पाएंगे। अब समझा भी देते हैं। अभी देखिए, मानव अधिकार के संरक्षण में नागरिकों की क्या भूमिका है। मानव अधिकार समझते हैं ना, मनुष्य के जीवन का जो अधिकार होता है वही मानव अधिकार कहलाता है। जीवन जीने के अधिकार को मानव अधिकार कहलाता है। कि किसी भी व्यक्ति को आप बेरहमी से मार नहीं सकते हैं, ये सब, कि अगर पुलिस भी पकड़े तो उसको मार नहीं सकते, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। किसी को मारना मतलब उसको जीवन जीने का मतलब जीवन जीने देना, यही मानव अधिकार है। उसका मानव का अधिकार है कि उसको जीवन जीने देना, वही मानव का अधिकार है। ठीक, तो इसमें नागरिकों की क्या भूमिका है, मानव अधिकार में नागरिकों की क्या भूमिका है, और साथ में मानव अधिकार आयोग की भी भूमिका, आप चाहें तो आप मानव अधिकार आयोग की भी भूमिका पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी VBA है। और ये VBA क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चन कैसे करवा रहे हैं, हम अंदाजे पर कुछ उठा कर नहीं। देखिए, पिछले 10 साल के PYQ, पिछले 10 साल के PYQ जो आपके पास नहीं होंगे, हमें पता है। पिछले 10 साल के PYQ को एनालिसिस करने के बाद, और साथ में ही लगभग 3 साल के गेस पेपरों को एनालिसिस करने के बाद, और ये PYQ 10 साल का और गेस पेपर 3 साल के गेस पेपरों को एनालिसिस करने के बाद, तब ये VBA क्वेश्चन तैयार करा गया है कि आगे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या आ सकता है। PYQ वाला क्वेश्चन तो देखाएंगे, अच्छा ये पूछ रहा है तो इस बार टॉपिक ये है, ये न्यूज में तो ये पूछेगा। GES के पेपर में, GES के पेपर में ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके तब VBA क्वेश्चन तैयार करा गया है। ठीक है, तो इसको आप इंटरनेट से आंसर इसका ढूंढने का प्रयास करिएगा। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। और क्या करेंगे, आप इसको लिख कर इसका आंसर और आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हिस्ट्री टॉक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना है आपको, और वहीं पर आपको भेजने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसको आप इंटरनेट से सर्च करके आप आंसर और आप लिख कर भेजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, सबका आंसर भी बता देंगे। इसमें से एक का आंसर हम लिखना सिखाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र का आप नाम सुनबे किए होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक हिस्सा है जिसका नाम है महासभा। महासभा होता है, सुरक्षा परिषद होता है, आर्थिक और राजनीतिक परिषद भी होता है उसमें,
ये सब होते हैं। तो ये सब उसके अंग है। किसके अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। तो इस महासभा का वर्णन करना, उसके शक्तियों और कार्यों का वर्णन करना है आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ये पता है, ये क्वेश्चन बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। और ये कैसे? थर्ड ईयर में, तीसरा साल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थर्ड ईयर में ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आज का उपभोक्ता जागरूक है, वर्णन करें। ये पहले ही कह रहा है कि आज का उपभोक्ता जागरूक है, वर्णन करना है इस बात को। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में आप जानते भी होंगे। अगर कोई भी उपभोक्ता को कोई जो दुकानदार होता है या कोई भी व्यक्ति जो उसको सेवाएं देने वाली व्यक्ति होता है, वो ठगता है, तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून भी है, उसका कोर्ट भी है, सब कुछ सहायता मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का क्या करना है? वर्णन करना है। ये आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट ऑफ आपको क्वेश्चन जो होगा पॉलिटी से ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी से ही मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन भूगोल से मिलेंगे। इसी को जीएस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें आंसर लिखकर भी हम थोड़ा बता रहे हैं कि ये आंसर कैसे होगा। ये हम लोग आंसर देखते हैं, आंसर कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन है, उसी में क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बाकी क्वेश्चनों का आंसर आप खुद से लिखने का प्रयास करिएगा इंटरनेट से। ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। और इसको आपको क्या करना है? आपको इस तरीक़ा से कुछ चार्ट डायग्राम बनाकर लिखने। हमने कुछ ही थोड़ा बहुत उदाहरण लिखा है इसमें, बाकी आपको बता रहे हैं कि कैसे और आप एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं फिर से। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको अंडरलाइन कर लेना। इसका एगो महासभा, यानी कि महासभा के शक्ति एवं कार्य का वर्णन करना है। आप जब भी आप आंसर लिखते हैं तो मुख्यतः 3 पार्ट में लिखते हैं, यानी 3 पार्ट्स में लिखते हैं। कौन कौन? इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट और कंक्लूजन, यानी कि परिचय, मध्य भाग और निष्कर्ष। इस तरीके से 3 भागों में आप किसी भी आंसर को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखना। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जो विश्व भर के उसमें से जो विश्व भर में जितने भी, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व व्यापार संगठन हो गया, या जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, ये सब उसी के अंतर्गत सब चलते हैं, सब मैनेज करता है। सभी देशों को सब देखता है कि कोई मनमानी तो ना करे। कुछ उसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 गो अस्थायी सदस्य है, बाकी अस्थायी है। भारत भी एक अस्थायी सदस्य है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो वही संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग को लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक और बात, एकदम ऐसा आपको आंसर लिखना है कि बहुत सारे डेट वोट नहीं डालने हैं इसमें। डेट डालिएगा तो आप एग्जाम में आंसर में डेट नहीं डाल पाइएगा, फिर ये हवाबाजी करने का कोई फायदा तो होगा नहीं। ये नहीं कि यहाँ पर हवाबाजी करके डेट वोट पूरा हमने लिख कर डाल दिया, अब वहाँ आ ही नहीं रहा है। ऐसा लिखिए कि हाँ वहाँ पर भी ऐसा ही आंसर नॉर्मल लिख सके। नॉर्मल आंसर लिखने पर भी आपको नंबर मिलेंगे। बस आप क्या कहना चाहते हैं एक बात एग्जामिनर को समझा देना। थोड़ा डायग्राम बना देंगे, थोड़ा सा चार्ट बना देंगे, थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, बढ़िया एकदम। चलो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, यहाँ पर महासभा होना चाहिए, महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ की सांसद कहकर पुकारा जाता है। देखिए ये क्या है? एक तरीका से इसको क्या कहा गया है? सांसद। महासभा को क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सांसद कहा गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह महासभा संघ की व्यवस्थापिका का कार्य करती है। आपको पता है हमारे देश में भी 3 तरीके के शासन प्रणाली में 3 तरीके के हिस्से हैं संविधान में। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और एक विधायिका है। और देखिए इसमें एक व्यवस्थापिका का मतलब क्या हुआ? सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करने की जिम्मेवारी किसकी है? व्यवस्थापिका की होती है। वही मुख्य हिस्सा होता है इसका, ध्यान रखिएगा।
तो कार्य करती है, फिर भी इस महासभा के निर्णयों एवं सुझावों को मानना न मानना सदस्य राष्ट्रों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, इसको सांसद कहकर पुकारा जाता है संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का सांसद किसको कहा जाता है? ये महासभा को। महासभा को संयुक्त राष्ट्र का सांसद कहा जाता है। महासभा व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। ये क्या है? व्यवस्थापिका का कार्य करती है, व्यवस्थापिका कार्य करती है। अब जो भी निर्णय देती है, जो सदस्य राष्ट्र है, वो इसके निर्णय को माने चाहे न माने, ये उनके स्वेच्छा पर निर्भर करता है। ये आपको पता भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ कोनो फैसला निर्णय देती है तो मानना न मानना सदस्य राष्ट्रों के ये मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि सदस्य राष्ट्र क्या चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो माने, नहीं चाहते तो नहीं माने। देखिए, युद्ध भी होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ बस कहता है कि देखिए शांति बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना सेना उतार देगा, नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना भी है, पता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी सेना है, सब कुछ है उसका अपना। ये कौन सेना देता है? सारे जो सदस्य राष्ट्र होते हैं वो अपने अपने कुछ कुछ सेना देते हैं, कुछ पैसा उसमें डोनेट करते हैं, तभी तो चलता है, ऐसे थोड़े चलेगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासभा उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ये आपको कार्य, सरकार कोई नियम लाती है तो आपको मानने के लिए बाध्य कर देती है। नहीं मानेंगे कानूनी कार्रवाई होगा आप पर। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इसका है, वो उसका भी वैल्यू उतना ही है, बस इतना है कि फैसला सुना देंगे, मानना ना मानना आपके हित में है। चलिए, इसकी निम्न शक्ति, अब शक्तियों पर आ जाते हैं। शक्तियों का वर्णन करना है। कैसे शक्तियों का वर्णन करना है? अब देखिए, ध्यान समझिए। यहाँ पर इसकी शक्तियों का वर्णन किस तरीके से करना है, अब ये भी हम लोग को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ शक्तियाँ लिखकर और ये क्लाउड वाला आप डायग्राम बना देंगे और लिखेंगे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के चार्टर। चार्टर मतलब उसका नियम का एक आपको किताब जैसा है, ठीक है। किताब जैसा नहीं, किताब ही है। में वर्णित किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर्ड है उस पर किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने का अधिकार किसको है? महासभा को। अस्थायी सदस्य, न्याय परिषद एवं अन्य का निर्वाचन का अधिकार किसको होता है? या ये महासभा का ही होता है। महासभा, ये कौन कौन अस्थायी सदस्य रहेंगे, कौन नहीं रहेगा, न्याय परिषद में कौन रहेगा, अन्य जो कमेटी वहाँ पर है उसमें सब कौन रहेगा, ये सब महासभा का ही कार्य के अंतर्गत शक्तियों के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का जो शक्ति है वो किसके पास शक्ति है? इसी के पास है, महासभा के पास, ठीक है। इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या क्या? अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करना, कहीं पर भी कुछ भीषण आपदा आई है या कुछ और ऐसा देश है जो छोटे देशों को मार रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए भी ये लोग जा सकते हैं अगर चाहे तो। और नियुक्ति, इनका प्रमुख कार्य नियुक्ति होता है। जो भी ये आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हिस्से हैं इनके सदस्यों की संख्या बहुत, मतलब वहाँ पर कार्य करने वाले जो अन्य अधिकारी हैं उनकी सबकी नियुक्ति की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? इसी की होती है, महासभा की। वहाँ का बजट बनाना, कितना खर्च लगेगा, ये लगेगा, यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ गया, ये सब की जिम्मेदारी महासभा की होती है। विभिन्न अंगों की शक्ति से संबंधित प्रश्न, किस अंग को कितना शक्ति दिया जाए, किसको क्या किया जाए, ये सब इसी का। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होने चाहिए, ये सब इसी का कार्य है, ठीक है। आप कंक्लूजन में क्या वर्तमान परिदृश्य से लिख सकते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है, वर्तमान में क्या क्या संयुक्त राष्ट्र फायदा हुआ है, ये सब लिख सकते हैं। शांति समझौता करवाना संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेवारी होती है, तो आप चाहे तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक। आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि शांति समझौता करवाना, या संयुक्त राष्ट्र संघ के लिख सकते हैं कि जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, उस महासभा के बारे में लिखना है उसमें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद जब महासभा का निर्माण हुआ, उसके बाद से महासभा द्वारा कई अच्छे कार्य विश्व में किए गए। साथ में ही विश्व के सभी देशों के बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य भी इन्हीं का है, महासभा का है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि महासभा अपने शक्तियों और कार्यों का निर्वहन मतलब बेहतरीन ढंग से कर रही है। बेहतरीन ढंग से कर रही है, चाहे नहीं कर रही है, आप लिख दीजिए कर रही है, काम खत्म हो तो गया। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।